ब्रह्मां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। मित्राणि, अद्य वयं भी धातुं ह्री धातुं च पठामः। भवन्तः जानन्त्येव परस्मैपदी उभौ उभौ धातु परस्मैपदी स्तः। अतः अत्र तिवादीनाम् आगमनं संभवति। तिवादी प्रत्ययाः के सन्ति? तिप्तझि इत्यादयः। पूर्वदेव यथा भी धातोः लट् लकारे कृते वर्तमान लट् इति सूत्रेण, तो हू धातोः यथा प्रक्रिया अभवत् तद्वदेव अत्रापि प्रक्रिया प्रवर्तते। यदि भवन्तः इदानीं शृण्वन्तु। भी धातु से यह धातु भय अर्थ में आती है, इभी भय। इसका जो इकार है उसकी आदरी टुडवह से इत संज्ञा हो जाएगी और लोप हो जाएगा। इकार के जोड़ने का जो फल है वो आपको ईंतः कितः जैसे सूत्रों द्वारा कृदंत में मिलेगा। उसकी हम चर्चा जब कृदंत प्रक्रिया पढ़ेंगे तो वहीं पर करेंगे। तो जिस धातु में ई आ रहा है, टू आ रहा है, डू आ रहा है, जो भी अनुबंध पढ़े जा रहे हैं जिनका यहाँ पर आपको प्रयोजन नहीं दिखता, उनके प्रयोजन आपको कृदंत प्रक्रिया में, कृदंत प्रकरण जब आप पढ़ेंगे वहां पर सभी के सभी दिखेंगे। तो आइए प्रकाश जी सुनिएगा शुरुआत से। ज्योत्यादि गण में पहली आपने हु धातु पढ़ ली है। भी धातु को भी आपको कोई समस्या नहीं होगी क्योंकि पहली धातु इसकी जोरदार तरीके से चलनी चाहिए। तो चलिए देखो, भी धातु हमने शुरुआत से भी फिर भी लिख दिया है सब कि भी लट, लट के स्थान पर तिप करिए और भैया वो पुरानी वाली प्रक्रिया सब करना है। लेकिन ज्योत्यादि गण में सबको हो जाता है स्लू। सूत्र है आपका ज्योत्यादिभ्य स्लू। स्लू क्या है? मैंने बताया था कि प्रत्यय के अदर्शन की एक संज्ञा है। प्रत्यय के दर्शन की 3 संज्ञाएं थी, लुक, स्लू, लुक। उसमें से दूसरे नंबर की ये संज्ञा है। तो इसको स्लू करने का मतलब है कि उसका अदर्शन करना। ठीक है, हमने सबका अदर्शन कर दिया, लेकिन स्लऊ सूत्र के द्वारा प्रत्यय लक्षण मान करके उसको धातु को हो जाता है द्वित्व। द्वित्व होने पर भी, भीति। देखो अन्य गणों से इस गण में ये रहता है कि यहाँ पर धातु को द्वित्व जो होता है, तो जहां जहां सप होता है सर्वत्र द्वित्व हो जाता है। तो सार्वधातुकों में इधर द्वित्व रहता है इस धातु, यहाँ पर सभी धातुओं को। तो ज्योत्यादि गण की धातुओं को समझने का, पहचानने का ये बड़ा अच्छा है। आप वहां पर धातु को द्वित्व देखोगे, ठीक है ना। अभी तक तो द्वित्व आप पढ़ते थे लिट लकार में, लेकिन यहाँ पर आप जो है अन्य सार्वधातुक लकारों में भी द्वित्व पढ़ेंगे। सार्वधातुक की मैं चर्चा कह रहा हूँ, जहां सप होगा वही है, हर जगह नहीं। जैसे लुट में नहीं द्वित्व होगा और लिट में नहीं होगा, और आपका स्त्रीलिंग में नहीं होगा, लंग में नहीं, और लुंग में नहीं होगा, और लिंग में नहीं होगा द्वित्व। ये द्वित्व से बहिर्भूत है, ध्यान रखना इन लकारों को। चलिए, आपने द्वित्व कर लिया तो भी थी। अब जो काम आप उधर सीखे हो लिट लकार में, अभ्यास के अच को ह्रस्व किया तो विभीति, और अभ्यास चर्च से भकार को बकार तो विभीति, और इसके बाद सार्वधातु का अर्धातु को सूत्र से गुण कर लेना, रूप बन जाएगा आपका विभेद। विभेति रूप बड़ा ही प्रयोग है, इस धातु का बड़ा ही प्रयोग होता है। मैंने देखा कि डरने अर्थ में हमारे पास और क्या क्रिया है ना, हम तो विभेति ही प्रयोग करते हैं प्रायः। तो डरने अर्थ में यही क्रिया प्रयोग होती है। अतः इस क्रिया को प्रयोग करना है तो आपको ज्योत्यादि गण की शरण लेनी पड़ेगी। इस धातु के रूप आपको आने चाहिए। कुछ जगह चेंज है इस धातु के रूप, कहीं कहीं, और बाकी तो जो है आपके भादिवत ही बहुत सारे रूप हैं, वही लगभग प्रक्रिया है यहाँ पर। तो चलिए, विभेति समझ गए। न विभेति कदाचनेति, बहुत सारे इस प्रकार के प्रयोग हैं पंचतंत्र में, और यत्र तत्र सर्वत्र हैं वो प्रयोग। चलिए, इसके बाद है तस। तो मैंने विभी तस लिख लिया, क्यों? अभी इतनी विभी तो बनाते रहना है, धातु को द्वित्व करना, अभ्यास चर्च वगैरह लगा के ये सब रेडी रखना। विभी तस यहाँ पर एक प्रक्रिया है, मैंने इसलिए इसको लिखा है।
यहाँ पर एक सूत्र आपका दिया है, ये भियोन्यतरस्याम, ये भी धातु के लिए स्पेशल है, केवल इसी धातु के लिए बस इसको स्मरण में रखना है। सूत्र करता क्या है, इकारो वास्याद हलादौ किंगिति सार्वधातुके, इकार विकल्प से कर देता है कहाँ, हलादौ कितिंगिति सार्वधातुके। तो अनेन सूत्रेण किं भवति, हलादौ इत्युक्ते हलादि प्रत्ययेषु परतः, और सहैव हलादि प्रत्यय कीदृशः स्यात्, कित् स्यात् ङित् वा स्यात्, अथ च सार्वधातुकः अपि स्यात्। तर्हि हलादि कितिङिति सार्वधातुक प्रत्यये परतः इदं सूत्रं सर्वत्र प्रवर्तते। तो हलादि कित् सार्वधातुकं कुत्र कुत्र मिलति, तो तिप सिप मिप है इति त्रय प्रत्ययान् विहाय सर्वत्रापि यथा तस् झी थस थ व वस मस इत्यत्र सर्वत्रापि मिलति हलादि पिते हलादि किङित् सार्वधातुकं सर्वत्र मिलति। यथा अत्रापि पश्यतु विभितस्, अत्र तस् हलादि अस्ति अस्ति, कित् ङित्सु अत्र कः अस्ति, तर्हि अत्र तिंसित् सार्वधातुकम् इति सूत्रेण नहीं येन सार्वधातुकमपित् पित् भिन्न सार्वधातुकं ङित्वत् भवति, अतः तस् प्रत्ययः अत्र वर्तते ङित्वत्। तो अत्र ङित्वात् इत्युक्ते तस् इति प्रत्ययः हलादि वर्तते आम, कित् तु नास्ति किन्तु ङित् अस्ति है, तो ङित् अस्ति अस्ति, सार्वधातुक संज्ञक अस्ति अस्ति, तर्हि हलादि ङित् सार्वधातुक संज्ञक प्रत्ययः वर्तते तस्, तर्हि तस् प्रत्ययस्य परतः धातोः दीर्घ इकार स्थाने ह्रस्व इकारः अनेन भवति। यथा अत्र डायग्राम मध्ये भी पश्यतु, भी यत्र भवति तस्य स्थाने भी एवं रूपेण भवति, कदा हलादौ किङिति सार्वधातुके। तो तस आपका हलादि कितने सार्वधातुक है, आपने दीर्घिकार जो दीर्घिकार है उसको ह्रस्व इकार कर दिया, तो आपका रूप बन जाएगा विभिता। किंतु ये सब होता अन्यतरश्याम है, क्या दिया है अन्यतरश्याम वा, अन्यतरश्याम का जो अर्थ है वृत्ति में किया गया है वा, तो ये विकल्प से होता है। तो जिससे एक बार तो हम इकार को करेंगे तो विभिता, एक बार भैया नहीं करेंगे तो विभितस, ऐसी स्थिति में ही वर्ण सम्मेलन करके विभिता यह रूप आपको बना लेना है। ठीक है, तो ये थोड़ा डिफरेंट था जो हु धातु में नहीं था, क्योंकि भी धातु के लिए स्पेशल सूत्र है। ये जो है दो रूप इधर होंगे। अच्छा, अब आगे एक बात ध्यान रखना, हलादि कितने सार्वधातुक, बस इतने ही को याद रखना सर्वत्र। अच्छा, आगे क्या है, झी तो प्रत्यय आपका हलादि नहीं है, तो सब काम खत्म। क्यों, झी को होता क्या है, विभी झी जब रहता है तो यहाँ पर झी को होता है अत से जब व्यस्त विधिभ्यस्त सूत्र के द्वारा। ठीक है, तो प्रकाश जी सुन रहे हैं ना, सत्यम जी? जी मैं सुन रहा हूँ। जी बिल्कुल, आप हाँ हूँ कहते रहते हैं तो मुझसे इसके कई सारे लाभ हैं। एक तो मुझे पता चलता है कि नेटवर्क कनेक्टिंग ठीक ठाक है, और दूसरा मुझे ये भी पता चलता है कि हाँ आप लोग थोड़ा सुन रहे हैं, प्रोत्साहन मिलता है, मतलब हाँ कहने मात्र से। ठीक है, हाँ बिल्कुल। तो विभी और झी को कौन करेगा यहाँ पर, सिजभ्यस्त विधिभ्यस्त, ये सूत्र याद रखिएगा। है हाँ, ये आपको याद रखना है, क्योंकि अभ्यस्त संज्ञकों में हर जगह लगाना है। अब पूरे ज्योत्यादि गण में क्या है, द्वित्व होना है धातु को, है तो वो अभ्यस्त संज्ञा हुई जाती है उभय अभ्यस्तम सूत्र के द्वारा। तो इधर आपको सिजभ्यस्त विधिभ्यस्त को एकदम कंठीकृत कर लेना है, लगाते रहना है। अत करता है हालांकि, लेकिन इकार जो बचता है उससे अति हो जाता है। हमने जुहवती में भी भू धातु में भी प्रक्रिया के दर्शन किए थे, और यदि एक बार सूत्र का अर्थ विस्मरण हो रहा हो तो वहां पर भी आप उसे कर दीजिएगा। शिवकांत दुबे जी, आपका माइक खुला है, कृपया म्यूट करें अपने आप को। हाँ हाँ बिल्कुल सही। चलिए, इसके बाद यहाँ पर ये अदभ्यस्तात का सूत्र क्या ही को अतादेश अदभ्यस्तात सूत्र से सकता है? हाँ बिल्कुल, अरे बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, अद और अभ्यस्त है ना, अब अदभ्यस्तात से होगा। और मैंने कौन सा सूत्र बोला, सिजभ्यस्त, वो क्या करता है जी, वो तो झी को जुस करने वाला है, वो तो आगे आगे प्रवृत्त होगा। बिल्कुल सही, वो तो आगे प्रवृत्त होगा।
ठीक है ना। यहाँ तो अदभ्यस्तात लगाना है ना, अभ्यस्त संज्ञक है ना। मैं कर्तों से अभ्यस्त संज्ञक ही रात करके रहा था, लेकिन वो सूत्र दूसरे की बजाय दूसरा उच्चारित हो गया, क्योंकि वो अभ्यस्त में वो आगे आगे लगेगा वो, है ना। जी जी जी। हाँ हाँ हाँ। तो चलो अदभ्यस्तात से ही करना है, क्योंकि अद और अभ्यस्त, ठीक है। तो हमने कर लिया अति, और इसके बाद एर नेकाचो संयोग पूर्वस्य से सब जगह यणादेश कर लेना है, क्योंकि वो अचिस्नु का बाधक है। यहाँ पर अचिस्नु धातु हृवायोरिंगमगऊ सूत्र की प्राप्ति होती है, लेकिन एर नेकाचो संयोग पूर्वस्य द्वारा बाधा जाता है, क्योंकि धातु के यहाँ संयोग पूर्व में नहीं, इसलिए एर नेकाचो संयोग पूर्वस्य लगता है। और जब धातु के संयोग पूर्व में होता है, जैसे आगे आने वाली धातु है आपकी हेरी धातु, तो ह र का संयोग है, वहां पर नहीं प्रवृत्त हो पाएगा एर नेकाचो संयोग पूर्वस्य, क्योंकि वो असंयोग पूर्व में ही लगता है। वहां पर खूब यंग आदेश आप करते रहना इकार को, वो प्रक्रिया आप आगे ही पढ़ोगे। तो चलिए, तो बी भी अति इकार को यण करके विभ्यति रूप बना लेना। यण करना तो सब लोग जानते ही हैं, उसकी क्या कहें। ये 3 रूप मूल में दिए हैं। विभेति इधर दिया, विभिता विभीता ये 2 इधर दिए, मूल में विभ्यति ये तीसरा जो रूप दिया है, ये बहुवचन का रूप है, ठीक है। बहुवचन में उसको प्रयोग करना पड़ेगा। कैसे? छात्राः बानरेभ्यः बिभ्यति है गुरुजी। या कोई एक चीज है कि छात्राः, हाँ जी बोलिए। ये एक बार विकल्प से होगा ना ह्रस्व? हाँ ये, हाँ बिल्कुल, ये इकार विकल्प है, ये ह्रस्व नहीं विकल्प है, इकार विकल्प है ये भी और भी, ये जो है इकार विकल्प है, ये इकारो वास्याद हलादव की तिक्ति सार्धात, ठीक है। जिससे वो फलित ऐसा होता है कि जैसे उसको ह्रस्व हो गया हो, इस प्रकार का। तो बिभ्यति का समझ गए ना जी। हाँ, न बिभ्यति कदाचनेति आता है कि जो इस स्तोत्र का पाठ करता है, ऐसे कई सारे फलश्रुति में रहता है जी अतुल जी, कि वो न है बिभ्यति कदाचनेति, वो किसी से फिर डरता नहीं है वो व्यक्ति जी जी, है ना जी। तो इस नूपों का बड़ा ही प्रयोग है। आगे चलते हैं। अच्छा, इसके आगे भी रूप बनेंगे, हमने इन सब की रूप माला बनाई है, वहां पर सबको देख लेंगे। अभी मूल में क्या क्या रूप बन रहे हैं एक बारी देख लें, बाद में रूप सबके बना के चला लेंगे, हर एक की प्रक्रिया को आपको बताते हैं। अब आ जाइए इधर लिट में। लिट में आपकी भी धातु है, तो स्थिति हो जाएगी आपकी भी लिट, और इसके बाद करना है क्या, जो काम पहले किया है आपके सूत्र को याद रखना है, जो आपने पिछले सूत्र पढ़ा है, भी ह्री भ्री हुवाम सुलुवच्च। इस सूत्र के द्वारा क्या होता है, धातु को द्वित्व तो हो जाएगा, उधर सिलुवत कार्य होता है, सिलुवत होता है कार्य, और एक कार्य क्या होता है, लिट लकार में आम आदि विकल्प। बिल्कुल सही, तो कार्य है लिट में आम करना और सिलुवत करना। तो सिलुवत कर, देखो एक तो लिट लकार में आम हो गया इस धातु से, ठीक है, क्योंकि भी धातु आपकी पिछली धातुओं की तरह नहीं है, जैसे किसी भी इजादिश गुरमतो निश्चय जैसे सूत्रों से आम की प्रवृत्ति नहीं हो सकती, का सरे का चाम वक्तव्य, ऐसी नहीं है ये धातु। इसलिए यहाँ पर इस सूत्र को अवतार लेना पड़ा, भी हिरी भ्री हुवाम सुलुवच्च। देखो धातु सूत्र किन किन में लगता है, भी धातु अभी जो पढ़ रहे हो इसमें, हिरी धातु जो आगे पढ़ने वाले उसमें, भ्री धातु ये भी आगे पढ़ोगे, और हुवाम हु धातु को आप पढ़ाइए, उसमें सूत्र को लगा आइए, ठीक है। इतनी जगह सूत्र को प्रवृत्त कराना है। तो भैया सुलुवत करने से क्या होता है उसको, कि आम के परे रहते ही धातु को द्वित्व हो जाता है, तो आम के परे रहते जो भी थी द्वित्व हो गया, तो भी होगा, और ये ह्रस्व वगैरह लगा करके, है ना, तो विभी होगा। और यहाँ पर आप धातु को गुण भी कर लेना, तो विभे आम, और ये लिट है ना, लिट का लुक कर लेना, और वो सब कहानी गोपायन चकार वाली, कि वहां पर लिट पर क्री का अनुप्रयोग करना, क्री चक्री और वृद्धि करके और चकार बना लेना आप इसे, ये वो प्रक्रिया। तो स्थिति ये होगी, बी और भे के एकार को आम के परे रहते अयादेश कर देना है, तो बी भय आम चकार वर्ण सम्मेलन करने पर और मकार को अनुस्वार पर श्रवण करने पर पहला रूप बनेगा विभयान चकार, और जब उसको अनुस्वार को नहीं होगा पर सवर्ण अनुस्वार मात्र रहेगा, क्योंकि वो वैकल्पिक है, तो विभयान चकार दूसरा रूप यह भी बनता है, ठीक है। मूल में ये रूप दिए है,
और मूल में वो रूप नहीं प्रस्तुत किए हैं क्योंकि वो सरल है। विभयाम बभूव, विभयामास है, उनको स्वयं कह लेना है। ये तो बात रही कि जब व्रीहिरुवम सुलभच्च सूत्र द्वारा सूत्र प्रवृत्त हुआ और वो आमाम किया। जब ये सूत्र नहीं लगता, एक बार ये सूत्र नहीं लगता है तो भैया आपके लिट के परे रहते धातु को द्वित्व करके ये विभाय विभ्यतु विभ्यु भी धातु का भी अ और विभी अ और धातु को वृद्धि विभई अ और आय आदेश विभाय, इस तरीके से आप विभाय रूप की सिद्धि कर लेना है। यह पूर्ववत ही सिद्धि है इसकी। तो विभाय विभ्यतु विभ्यु, इसके बाद है भेता। भेता में क्या है, भी धातु है और तास आ टीका लोप धातु अनिट है, धातु इट नहीं होता। क्यों? आपने वो पढ़ा है ना, उद्री दंतयौति रुक्ष्णु, इसमें यह धातु इसमें अजंत धातुओं में इसका पाठ नहीं है, उससे बची खुची इतर धातु है, तो यह धातु अनिट है। अनिट होने से यहाँ पर रूप क्या बना लेना, भेता। भेता का मतलब है डरेगा, है अनदितने लुट है ये। भेष्यति डरेगा, भेष्यति भेष्यता भेष्यंती। और इधर है आपके विभेतु, लोट है ये, लोट, ठीक है, विभेतु। और तातंग में देखो, तातंग भी इंगित है आपका, तो इंगित होने से क्या होगा, ध्योन्यतरश्याम, हलादऊ हलादी है, कित कित में से क्या है, इंगित है और सार्वधातुक है, यस है। तो तातंग में क्या कर लेना, दो रूप बनाना, विभितात और विभीता, ये दो रूप तातंग पक्ष के। बाकी के और दिए नहीं, हम उनकी चर्चा आगे ही कर लेंगे, है नहीं तो दो बार हो जाएगा, हम आगे करेंगे बाकी रूपों की चर्चा। फिर अभिवेत रूप दे दिया है आपका लंग लकार का, लंग लकार, ठीक है। अभिवेत प्रक्रिया के हम आपको बता देते हैं कि यहाँ पर भी धातु है और विभी और विभीता और गुण करना है। जो अनभ्यास वाला भी है उसके दीर्घिकार को गुण कर देना है, ठीक है, सार्वधातुक अर्धातुक के द्वारा, तो रूप बन जाएगा विभेद। अर्थ तो आपने कर ही लिया, तो अभिवेद। आगे पूरी प्रक्रिया रूपों के हम आगे रूपमाला दर्शाएंगे तो वहीं पर कहेंगे। और यहाँ पर बनेगा याशुट। देखो याशुट आपका जो है नित है, तो इधर कितने सार्वधातुक मिल गया ना, तो कहीं तो हर जगह क्या कर लेना, ये पहला रूप तो बना लेना। ह्रस्व वाला एक ही रूप दिया है इन्होंने, विभेयात। मुझे लगता है अन्य संस्करणों में एक ह्रस्व वाला भी रूप है, इन्होंने दीर्घ वाला दिया केवल। विभेयात और विभियाते होने चाहिए, दो रूप, ठीक है। हाँ, इन्हें समझना आप जो है, क्योंकि ये भी आपका हलादिक सार्वधातुक है। मूल कारण एक ही दिया, दीर्घ पक्ष वाला। और इधर आपका धातु को द्वित्व तो कुछ नहीं होगा भैया। अब यहाँ पर सप नहीं होता, तो सप नहीं होता, सबको स्लू काहे को होगा, जब स्लू नहीं होगा तो द्वित्व ही नहीं होगा आश्रित लिंग में, तो ठीक है, नहीं होगा तो भिया भिया स्तंभ्यासु, आगे पूरी प्रक्रिया को हम कह देंगे। इधर की तो बहुत सरल प्रक्रिया है। और अवैशीत में सिचि वृद्धि वृद्धि करना भूलना, बाकी सिचिस तो आप कर ही लेते हो। और ईट कर लेना, ईट तो धातु को बिल्कुल मत करना, धातु अनिट है। और इसके बाद ये अभेष्यत रूप आपका बन जाएगा लिंग लकार में। ये पूरी की पूरी प्रक्रिया है। अगले इसमें इसकी रूपमाला को देख लेते हैं कि कैसे यह प्रदर्शित होती है और क्या क्या रूप बनते हैं। सभी रूपों को आज हम देखेंगे। आज हमारे पास थोड़ा समय था, हमने क्या किया कि सभी रूपों को बना ही लिया, लिख लिया, मतलब टाइप कर लिया, क्योंकि रूपमालाओं में कभी कभार अशुद्धियां रह जाती हैं, तो हमने सोचा भैया अपने ही टाइप कर लें। तो चलो, आपको दिख रहा होगा सबका सब। तो भी धातु हो परस्मी पदेशु, भी धातु के रूप हैं सबके सब। तो ये देखिए, थोड़ा सा इनमें ही दिमाग लगाइएगा, ठीक है। सिद्धि भी इसमें थोड़ा जहाँ शंका होगी वहां बता ही देंगे आप। तो इधर है आपका विभेति, विभेति तो बना ही दिया। और यहाँ पर आपका हलादि नित सार्वधातुक है, तो विभिता और विभीता। और यहाँ का विभ्यति रूप आपका अदभ्यस्तात से अत करके, और धातु को क्या किया है यहाँ पर, यण कर देना, से वेरी गुड। तो विभ्यति बन गया है ना, विभी अति यण करके विभ्यति। एक एनर्जी से ना होगा, ध्यान रखना। अच्छी से उसका वादक है, बैठा हुआ है उसका चाचा। चलिए, विभेषी। तो विभेषी में धातु को बस, इधर तो गुण होता रहेगा धातु को, विभेषी में है, या जैसे विभेति में हुआ वैसे विभेषी में धातु को गुण हो जाएगा। अच्छा, यहाँ तो हो जाएगा। और एक आर के बाद जो दंत सकार है, मूर्धन तो करना सब लोग जानते ही है, ठीक है। और उसके बाद है विभिता विभीता, दो रूप, ठीक है। ऐसे विभिता विभीता लगा देना सूत्र अपना, ठीक है।
हाँ वैकल्पिक करना इत्तो से। चलो भ्योन्य तरस्याम लगाए रहे ना भैया, है भूलना नहीं। विभेमी, विभेमी में भी क्या करना, केवल गुणादेश कर देना। इधर तो कितने सार्वधातुक होता नहीं, तो इत्युक्त के चक्कर में मत पड़ना इधर। तो विभेमी और विभिवा, विभीवा, विभिमा, विभीमा। ओके, ये पूरी प्रक्रिया लट लकार की रही। और लिट लकार में क्या करना बता ही चुके हैं कि विभयान चकार, विभयान चक्रतु, विभयान चक्रु, विभयान चकर्थ, विभयान चक्रथु, विभयान चक्र, विभयान चकार, विभयान चक्रिव, विभयान चक्रिव। अरे ये इकार गलत लिख गया, चक्रिव में री रहेगा, ये इकार गलत हो गया। ठीक है, चक्रिव चक्रिव हो गया ना। नहीं नहीं, वो री रह जाएगा, कुछ होगा नहीं आगे, वसपस है ना। और इट तो यहाँ पर होता ही नहीं है, क्री धातु को तो अनिट है बिल्कुल, क्योंकि क्री श्री भ्री में साक्षात पठित है। 8 धातुओं को तो बिल्कुल नहीं करना है, लिट में भी नहीं करना है। ठीक है, दोनों रूप हो रहे हैं, विभयान चक्री व विभयान चक्री में दोनों खराब हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल, इसलिए तो उनको सही कर देना है। हाँ बिल्कुल। चलो इसके बाद ये वाले तो बना ही लेना है, विभा या विभ्यतु विभ्यु। और विभयिता विभेता, यहाँ पर आपको क्री श्री भ्री, तो ये तो भी धातु है ना, उससे रिदंतों से अलग है, तो भरद्वाज के मत से वैकल्पिक है ये। और विभ्यतु विभ्य, विभाय विभाय, विभ्य विभ्यम में क्रादि नियम से नित्येट, ये कर लेना जरूर। और यहाँ पर ये भी लिख दिया गया है कि भुवस अनुप्रयोग है, मतलब भू और रस का अनुप्रयोग करने पर विभयाम बभूव, विभयावास इत्यादि इन रूपों को भी चला लीजिएगा। और वो अनुस्वार वाले रूप हमने छोड़ दिए हैं इधर, उनको भी चला लीजिएगा। ठीक है, मैंने वहां पर बता ही दिया था एक अनुस्वार वाला रूप इन सब जगह। ये अनुस्वार पर श्रवण वाला है और एक अनुस्वार वाला भी स्वतंत्र बनेगा। आगे इधर आ जाइए, वेत्ता वेत्ता, भेता वेता है ना, वेत्ता नहीं, क्योंकि भी धातु है ना, बी को उड़ करके भेता। क्या बन जाएगा, भेता। भेता बोले तो डरेगा, तो भेता भेतारु, भेतारा भेतासी, भेतास्ता भेतास्थ, भेतास्मि भेतास्व भेतास्व। कोई प्रक्रिया है आपने जो वादिगण में सीख रखी है, कोई अभी गुण हो रहा है बस धातु को, इतना ही बस एक चीज है। भेषति भेषता भेषन्ति, भेषसि भेषता भेषत, भेष्यामि भेष्यामा भेष्यामा। ओके, भोपाल तक आते आवाज कट जाती है जी। नारायण जी आप अनम्यूट नहीं होइए, ठीक है। हाँ चलिए, उसके बाद है लोट। लोट में क्या है कि विभेतु, ठीक है, एरू लगा देना है। यहाँ पर जो विभेती बनाए थे वही विभेतु है। और तातंग पक्ष के 2 रूप, विभितात और विभितात, जो हमने बताए थे आपको पहले। और विभिताम विभिताम, तस को ताम हो जाता है, तस्तल में पांतन तामा को यथावत रखना, भूल मत जाना उन सब किसी भी सूत्र को। और यहाँ पर भी आपका बन जाएगा विभ्यतु और विभि और एक विभि और विभि। यहाँ पर जो सी को देखो, सी को ही जो होता है वो अपित होता है। अपित होने से क्या होगा, पृथ्वी सार्वधातुक नितवत हो जाता है। नितवत हो गया तो यहाँ पर भी हलादि किंगित सार्वधातुक मिल गया, मतलब नित सार्वधातुक मिल गया, तो इत्त विकल्प है। तो विभि ही नहीं तो विभि ही, अपना वही पुराना भी धातु। उसके बाद विभितात और विभितात, ये तातंक पक्ष वाले वही रूप है जो आपने इधर भी पढ़े थे जब तू को तातंक किए थे तब। इधर आ जाइए, विभितम विभितम और विभिता विभिता। यहाँ पर क्या होगा, ये थोड़ा यहाँ की प्रक्रिया देख लीजिए। यहाँ पर आपका बे भी आनी, ये है, यहाँ पर 8 हो जाता है सब जगह। और आडुतम से पित से वो पित है, और ये पित है, सार्वधातुक है, पित है और सार्वधातुक है, लेकिन हलादी नहीं है ये। तो अतः जो आपका सूत्र है इत्तु विधान करने वाला, ठीक है ना, भियोन्य तरस्याम, उसको यहाँ पर मत लगाइए। तो यहाँ पर क्या कर देना है, विभी आनी, जो अनभ्यास वाला इकार है विभी का, उसको गुण कर देना है ए, और अयादेश कर देना है। ये कार्य हर जगह करना है। अयादेश का विभयानी, विभयाव, विभयाम, ठीक है, अयादेश हुआ है यहाँ पर। और आनी आव आव में वो जुड़ गए हैं, आठ तो सब जगह लगता ही है। ये आपकी लोट लकार तक की प्रक्रिया है। ठीक है जी, जी आगे आइए। अब अग्रिम प्रक्रिया को देखते हैं। अब है लंग लकार से लेकर के और पूरे लिंग लकार तक की प्रक्रिया। तो चलिए,
ये है यहाँ। इसको देख लीजिए, यहाँ पर क्या करना है। यहाँ पर आपको ये वाले स्थान पर देखिए, जैसे भी धातु है तो भिवी है और विभी, और अट कर लिया तो अभिभी और त, और यहाँ पर भी सार्वधातुक आर्धधातुकों से जो इकार है उसको गुण कर लेना एकार, तो अविभेद। यहाँ तो गुण हो जाएगा, देखो तिप में गुण हो जाएगा, सिप में गुण हो जाएगा और मिप में गुण हो जाएगा। ये 3 जगह गुण होगा सिर्फ। गुण होकर के और संधि कार्य संभव है तो कर लेने हैं, नहीं है तो नहीं करने हैं, बाकी जगह गुण नहीं होगा। जैसे अभिभिताम, यहाँ पर भी धातु है लेकिन आपका भ्योन तरस्याम लग जाएगा, क्योंकि कितकित सार्वधातुक है, ये जो है इधर आपका ङित सार्वधातुक है, तो इसलिए अभिभिताम और नहीं तो अभिभीताम ये बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा अविभयुहु, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर थोड़ा प्रक्रिया अलग है। यहाँ आपको पता है कि भ्योन तरस्याम तो लगेगा नहीं, और यहाँ पर जो उस किया है ना सिजप व्यस्त विधिभ्यश्च, ये उसके द्वारा है, इस जगह लगेगा वो। ठीक है जी प्रकाश जी? जी हाँ, तो उससे जी को जोस उसका बचेगा उस, तो स्थिति बन जाएगी अभी उस, और भी के इकार को यहाँ पर सूत्र लगाना है जुसीच। आपने पढ़ा है जो अभी हु धातु पढ़ रहे थे जब, जुसीच से गुण हो जाती है। जिसके परे रहते यहाँ पर गुण कर देना है। और जुसी से किन किन धातुओं को करता है, क्यों सत्यम जी, क्या अर्थ है उसका? गुणो जादो। हाँ, इगंत धातुओं को गुण होता है, तो आपकी भी धातु भी क्या है, इगंत है। ठीक है सोनम जी, क्या कह रही हैं बताइए? नहीं गुरुजी, यही बता रहे थे कि एकांत अंक को गुण हो जाता है जुसीचे से, जिसके परे रहते हैं ना। जी जी जी। तो इगंत अंग है आपका भी, विभी, यह उसको गुण कर दिया तो गुण हो जाएगा, गुण क्या होगा, ए होगा, तो स्थिति हो जाएगी अबिभे उस, और एकार को अयादेश कर दीजिए तो अभी भयउस, और वर्ण सम्मिलित कर दिए अविभयु। इस रूप को देखना, इस रूप को बोलने में प्रायः लोग जो सीचा को नहीं स्मरण में रखते हैं, है ना, और जब व्यस्त विधि व्यस्त को स्मरण में नहीं रखते हैं, तो इसको भवादिगण की तरह मत बोल देना भैया, उनसे अलग है, यहाँ थोड़ा प्रक्रिया अलग हुई है, टोन में मत बह जाना। तो ये है, आगे चले। अविभेहे गुण होगा केवल सार्वधातुक आर्धधातुक वाला, तो अविभेहे अविभितम और अविभीतम, अविभिता अविभीता, और यहाँ पर गुण हो जाएगा सार्वधातुक आर्धधातुकों से, तो अविभे और मिप को कर लिया है आपने अम, तामा को भूलना नहीं है भैया, तो मिप को अम और एक को आदेश करके अविभयम और अविभीवा अविभीवा अविभीमा अविभीमा, ये होगी पूरी प्रक्रिया। ठीक है, लंग लकार हो गया। इसके बाद आज ये विधिलिंग में बता ही चुका हूँ। यासुट आपका क्या है, ङित है ना, तो ये हलादि ङित सार्वधातुक है, तो आप लगा दीजिएगा भ्योन तरस्याम को। तो हर जगह पहला रूप बनेगा विभियात विभियाताम, विभियु विभिया विभियातम विभियात विभियम विभियाम, और दूसरी बार में क्या बनेगा, विभियात विभियाताम विभियु, मतलब दीर्घ वाला इकार। ठीक है, दूसरे बार में दीर्घ वाला इकार जोड़ देना बस, तो यहाँ पर सभी के सब रूप बन जाएंगे। मैं रूप बोल देता हूँ, विभियात विभियाताम विभियु विभिया विभियातम विभियात विभियाम विभियाव विभियाम, ये पूरी प्रक्रिया रहेगी। ठीक है जी। अब आजिए आशीर लिंग में। आशीर लिंग में भैया एक ही काम करना है, बस नीचे लिख दिया है, अकृत सार्वधातुकों से दीर्घ करना है। तो वैसे तो धातु आपकी, वैसे दीर्घ करने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि धातु को दीर्घ है, यदि करना भी चाहो तो जले वृष्टि थल वृष्टि ने ऐसे हो पाएगा। ठीक है, अकृत, यहाँ पर ये करेगा क्या अकृत सार्वधातुक, ये तो सार्वधातुक में ही लगता है, क्यों सार्वधातुकयोः दीर्घ, यहाँ मुझे लगता है दीर्घ की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि धातु में दीर्घ है ही, अब क्यों बार बार दीर्घ करो। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ तो आपका
आश्रित लिंग तो अर्धातुक है, आश्रित लिंग अर्धातुक है, याशुट है, केदाशीशी। वृद्धि गुरुजी आश्रित लिंग की अंगितवत होता है। नहीं, आश्रित लिंग की स्थिति है कि यहाँ का जो याशुट है, यासुट तो ङितवत हर एक जगह है, लेकिन यहाँ धातु में दीर्घ ईकार पहले से ही जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर वृद्धि दिखा रहा है। वृद्धि तो लुंग में होती है, सची वृद्धि परस्मै पदेषु, वो तो लुंग लकार की कहानी है, ठीक है ना। यहाँ तो दीर्घ नहीं भी करो, धातु में दीर्घ है अपने आप, तो उससे हो जाएगा ये, ठीक है। चलो रूप चलाते हैं आगे के। भिया भियास्ताम भियासु भियाहा भियास्तम भियास्ता भियासम भियास्व भियास्मा। देख लीजिएगा थोड़ा सा प्रकाश जी, अकृत सार्वधातुको दीर्घ का थोड़ा अर्थ देख लीजिएगा। यदि वो प्रवृत्त होगा भी तो जलवृष्टि थलवृष्टि, अन्यथा तो नहीं होगा फिर, ठीक है जी। इस सूत्र का अर्थ आप देख लीजिएगा। आगे चलते हैं। लुंग लकार की प्रक्रिया। लुंग लकार में क्या होना है, देखो भी धातु है ना, और ये यहाँ सुलू तो कुछ होना नहीं है, क्योंकि सपा ही नहीं हुआ तो सुलू का एक होगा। तो स्थिति है आपकी अभी, चिली किया अभी चिलीता, चिली को सिच किया अभी सिच, सिच का बचेगा चा, अभी साता, और अस्तित्व प्रत्यय से ईट कर लेना, तो अभी शाईता, और भी है यहाँ पर, उसको सिची वृद्धि परस्मै पदेशु से वृद्धि कर लेना, तो अभई, आई के बाद जो आपका इधर जो सिच वाला दंत सकार है वो मूर्धन्य हो जाएगा, और ईट का ईकार उसमें मिल जाएगा, तो अभई शीत रूप बनेगा। और उसके बाद आगे ये तो सभी काम करना ही करना पड़ेगा, सिची वृद्धि परस्मै से वृद्धि करनी है, और ष्टुत्व इत्यादि कार्य करके शत्व ष्टुत्व करके अभयिष्टाम अभयिषुहु अभयिषिहि अभयिष्टम अभयिष्टा अभयिषम अभयिस्व अभयिस्म, ये रूप बनेंगे, ठीक है प्रकाश जी। आगे बढ़ जी जी। यहाँ पर इस लुंग लकार के यह रूप अभयिषि का प्रयोग किया गया है शिवराज विजय में। आपने वो कथा पढ़ी होगी, माँ भैषी पुत्री, तो मांग के युग में अटाट होते नहीं है, तो माँ भैषी ही, ये जो है आपके मध्यम पुरुष का एक वचन है ना, माँ त्वम भैषी ही, ऐसा अर्थ है वहां पर। तो यही धातु है वो इभी भय जिसका प्रयोग हुआ है, ठीक है ना जी। चलो, इस धातु के बड़े बड़े प्रयोग हैं। मृत्यु और विभेति किम मूढ़, मृत्यु से क्या डरता है, विभेति, है ना, बहुत प्रयोग है इस धातु का। चलिए अब आइए लुंग के बाद आई लिंग लकार में। लिंग लकार में अवेश्यत अवेश्यताम अवेश्यन, अवेश्य अवेश्यतम अवेश्यत, और अवेश्यम अवेश्यावा अवेश्यामा। केवल धातु को आपने भी को गुण किया और बस मिलाते चले गए, इडागम तो करना नहीं क्यों धातु अनिट है। तो ये पूरी की प्रक्रिया हो गई आपकी भी धातु की, ठीक है जी। अगली धातु पढ़े अब इससे। चलिए अगली धातु भी बहुत सरल है, उसमें ज्यादा जो भी प्रक्रिया वो लगभग इसी तरह है। तो चलिए अगली धातु में कर लेते हैं प्रवेश, वहां क्या क्या होगा आगे देखिए अब भैया, उसके मूल में ही है बस, जो कुछ भी है थोड़ी सी बात बता आपको याद रखनी है। मैंने इसकी एक बात तो पहले बता दी है, हिरी धातु लज्जाया, लज्जा अर्थ में आती है, ये तीसरे नंबर की धातु है इस गण की। तो बहु स्वसुर से लज्जा करती है, तो बधु स्वस्वरात जर्हति। यहाँ पर पंचमी का विधान है पाणिनि जी के सूत्र के द्वारा, इसी धातु के योग में, ध्यान रखना, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सूत्र स्मरण आ रहा है कि नहीं, कारक वाला जर्हति, वहां पर स्वस्वरात जर्हति इतना ही प्रयोग है, मैंने बधु शब्द उसके जोड़ दिया है पूरा वाक्य बनाने के लिए, तो देख लीजिएगा। हाँ चलो, भाष्यकार के मत में तो वहां पर अपादान से ही सिद्ध है, ठीक है उसको स्मरण कर लेना वार्तिक को। तो हिरी लज्जायाम, लज्जा अर्थ में आती है, तो ये धातु क्या है, अकर्मक है, क्योंकि आप ध्यान है ना, लज्जा सत्ता स्थिति जागरणम वृद्धि क्षय व जीवित मरणम, ये धातु अनिट है, वो अकर्मक है, तो ये धातु अकर्मक है, ठीक है जी। सत्यम जी क्या कह रहे हो? जी कुछ नहीं, बस ये श्लोक ध्यान आ गया। हाँ बिल्कुल,
अकर्मक है, ठीक है। चलिए भैया, तो जिर्हेती कैसे बनेगा? पूरी प्रक्रिया देख लीजिएगा, अपने दिमाग में उसे छाप लीजिएगा प्रक्रिया को। हिरी लट, लट के स्थान पर तिप, सप, सबको हो जाएगा जो इत्यादि पे स्लू, स्लव से दुत्त हो जाएगा तो हिरी हिरी ती, और हलादि शेषा और हिरस्व, हलादि शेषा लगाओगे तो र चला जाएगा तो ही रीति, क्योंकि अभ्यास का आदि यल शेष रहता है, नलों का लोप हो जाता है। ठीक है प्रकाश जी? तो जी ही हिरी ती, और आपने अब हिरस्व लगा देना है तो ही रीति, दीर्घ वाला हिरस्व हो गया। और भैया यहाँ पर आपको होश्चू लगा देना, क्योंकि कवर हकार को होता है चुत्व, और तो झी हो जाएगा, और झी को अभ्यास से चर्च से हो जाएगा मतलब जस्त्व, है ना, ज हो जाएगा वो। तो क्योंकि जसाम जसा खयाम चरा, जस को जस हो जाएगा तो जी हिरी ती, और भैया हिरी के इकार को सार्वधातुकार धातुकों से गुण करके जिर्हेती रूप बना दीजिएगा। हाँ, जिर्हेती का मतलब शर्माती है या शर्माता है, ऐसे अर्थ होंगे इसके। बालिका जिर्हेती। हाँ, जिर्हेती, वेरी गुड। चलो, अब इसके यहाँ तो कोई बात नहीं, यहाँ पर जिर्हीता यही रूप बनेगा। जो इत्त विकल्प था वो केवल आपकी किस धातु को था? भी धातु को, भ्यू नितरस्याम के द्वारा। गुरुजी एक प्रश्न पूछे? हाँ बताइए बताइए। जी, इतना समझ में आया है, ये ही को जी हो गया। हाँ हाँ हाँ, और ये जी कैसे आया? ये अभ्यास से चर्च के कारण, ये अभ्यास से चर्च लिखा है ना। जी जी बिल्कुल, अभ्यास से चर्च क्या करता है? अभ्यास से झलाम चरस ये लिखा है तो उसको ऐसे कर लेना, अभ्यास से झसाम जसह खयाम चरह। तो ये आपका झस था, झस, क्योंकि झस प्रत्यार में जा जाता है तो उसको जस कर देना है। तो झकार का उच्चारण स्थान है तालु, और उधर जो है जी तालु किसका है? जकार का है, जस में से। तो अभ्यास से चर्च जी। से जा हो जाएगा, इसलिए जी हिरी ती, और इसी कार को गुण कर देना हिरी वाले को तो जिर्हेती। ठीक है? तो मतलब झी भी हो सकता है और जी भी हो सकता है, दोनों? नहीं नहीं, वो झी कब हुआ है? वो कोहचू लग करके झी हुआ है, अभ्यास से हाँ चर्च लग के जी हुआ है। उसको ऐसे अन्वय लगाइएगा पहले सूत्र का, जी पहले जी वाले के साथ। ठीक जी है? जी, ठीक ठीक जी। अरे हमारे पास थोड़ा इधर जगह नहीं थी ना, तो कोहचू को अलग लग के दिखा देते, इसको अलग। हमने सोचा कि इस प्रक्रिया को बहुत बार बता चुके हैं, उधर अभ्यास से चर्च वगैरह समझाया ना, कोहचू खूब बताया है इस प्रक्रिया को, इसलिए हम शॉर्टकट में निकल जाते हैं। जी गुरुजी। हाँ हाँ जी हम लेट है आप थोड़े। मध्य से जुड़े हैं इसलिए आपको लग रहा है कि यहाँ पर गुरुजी ने कुछ बताया नहीं, जल्दी से चल दिए। हम इसको बड़े विस्तार से बता चुके हैं। जी अभी तक लघु सिद्धांत कौमुदी के यहाँ तक ही 280 वीडियो रिकॉर्ड हो गए, इतने विस्तार से पढ़ाया है, सोचिएगा। जी बिल्कुल। तो मुझे भी ये लगता है उसके बाद मुझे एक बार शॉर्ट से भी पढ़ाना पड़ेगा, मतलब एक प्रकरण का एक वीडियो बनाना पड़ेगा, ऐसे पूरे ज्योत्यादि का एक। पर पहले मैं लॉन्ग लॉन्ग बना लूं, क्योंकि नागेश जी ने भी पहले क्या किया था, नागेश जी ने बृहत शब्देंदु शेखर पहले लिखा था, लघु शब्देंदु बाद में लिखा था। ऐसा ही कुछ लघु वाला काम बाद में मुझे करना पड़ेगा। दीक्षित लेकिन ये जी ने ज्यादा के लिए अच्छा है। ठीक रहेगा। हाँ, दीक्षित जी ने भी शब्द कौश तो पहले लिखा था, भट्टू जी दीक्षित जी ने शब्द कौश तो पहले लिखा था, सिद्धांत कौमुदी बाद में लिखे थे। और जब उन्हें कोई शॉर्टकट में बाद में लिखा, और ये कह देते थे उसमें, यदि आपको विस्तार से देखना है तो आपको शब्द कौस्तुभ में देख लें, इत्थम लौकिक शब्दानाम दिगमात्रम यह दर्शितम। सिद्धांत कौमुदी में तुम दिगमात्र दिखा रहा हूँ, और विस्तार से देखना है तो भैया हमारे शब्द कौस्तुभ को देखो। ऐसे ही जब हम शॉर्ट वाली वीडियो बनाएंगे तो ये कह दिया करेंगे विस्तार से देखना है। तो जो हमने लॉकडाउन के दौरान ये लघु सिद्धांत कौमुदी का पठन पाठन किया, जो अभी चला, उसमें देख लें। वहां पर लगभग मुझे लगता है इसके 500-600 वीडियो रिकॉर्ड हो जाएंगी। ठीक है? तो ये रामानंद जी के रामचरित जैसा होगा कुछ, जो हमेशा अमर रहा, यह भी कृति अमर रहेगी। आप सब लोगों का इसमें बड़ा ही सहयोग है। कलर पुस्तक भी तो छपनी है इसकी एक। हाँ, ये छपनी है बिल्कुल, आगे के लिए और भी काफी सारी चीजें हैं माइंड में, उन सबको करेंगे प्रकाशित। तो चलिए जी, जिर्हेती और जिर्रीता तो समझ ही गए, यहाँ पर तो कुछ नहीं करना, जी और हिरी तो यथावत रहेगी, है ना। तो जी हिरीता, यहाँ पर हिरी को कोई छेड़छाड़ मत करना। और ये जी वाला रूप आपको देख लेना चाहिए। तो मैंने उस सब काम को कर लिया है, जी हिरी जी है, क्योंकि जी हिरी तक तो आप समझ लेते हो जी, और जी को वही लगाइएगा भैया अदभ्यस्तात। तो जी हिरिय अति, और यहाँ पर ये
ये अति और ये मैंने क्या कर दिया, दीर्घ ईकार को इयंग कर दिया, यहाँ पर अचिस्तनु लगाया, इर्निकाचो नहीं लगेगा क्योंकि वो धातु के संयोग पूर्व में है। तो एक ही बात बस आपको यहाँ ध्यान रखनी है, जहां जहां आपने पिछली धातु में इर्निकाचो संयोग पूर्वज से लगाया, उस जगह बस आपको इयंग कर देना है अचिस्तनु धातु से इस वाली धातु में, बस पिछले से इसमें इतना अंतर है। तो आप ये कर लीजिएगा, तो रूप बना लेना क्या, इयंग करके जेहरियति है, जेहरियति। जो लोग इधर के गण नहीं पढ़ते हैं ना, वो आदि गण कर पढ़ के रह जाते हैं, तो आप पठती पठंती याद कर लेते हैं, उनसे पूछे बताओ जेहरियति का है, तो झट से रूप देते हैं जी वो तिप का रूप है इधर का, और वो जेहरियति जानते ही नहीं कि वो इधर तो ये बनता है। तो थोड़ा ये समाज को हमें जागरूक करना है, छात्रों को कहना भैया थोड़ा आगे भी पढ़ लिया करो, केवल भू से आगे कभी बढ़ते नहीं हो, है आगे भी पढ़ो, थोड़ा आगे बढ़े। अब प्रकाश जी आपने कुछ उसका देख लिया था, देख लिया कैसे जब व्यस्त विधिभ्यस्त, क्या हमने एक सूत्र देख रहे हैं भैया, ये कह रहा अजंतात अंगस्य दीर्घो यादव प्रत्यय। अच्छा वो अकृत सार्वधातु को देखना था। हाँ क्या कहता है वो, अजंत अंगस्य दीर्घ यादव प्रत्यय और न तो कृत सार्वधातु का है ना, जी जी। हाँ न कृत, कृत सार्वधातुकों में प्रवृत्त नहीं होता है, तो ठीक है यादि प्रत्यय परे है, अकृत अकृत सार्व, वो असार्वधातु का है वो दरअसल, है ना, न तो कृत सार्वधातु का। वेरी गुड वेरी गुड, अरे वाह आपने तो मार्ग दिखा दिया, जय हो। सूत्रों का अर्थ कभी कभार इधर से उधर निकल जाता है ना, तो ये पूरी प्रक्रिया को गड़बड़ाने का खतरा रहता है। तो वहां पर आप अकृत सार्वधातु को लगा सकते हो, लेकिन वो जलवृष्टि थलवृष्टि न्याय नहीं प्रवृत्त हो पाएगा फिर, है ना, क्योंकि दीर्घ तो है, दीर्घ को दीर्घ क्या करना, और कर भी दोगे तो कुछ जाएगा भी नहीं। जैसे जल में आजकल बारिश चल रही है ना बहुत जगह, उत्तराखंड में भी चल रही है, तो यहाँ पर जल में जल गिरता है, क्या पता चला कि कितना गिरा, वो तो बारिश तो देखती नहीं कि मुझे खेत में ही गिरना है जहाँ सूखा पड़ा हुआ है, तो वो तो हर जगह समान रूप से वृष्टि होती है। ये ऐसे पाणिनि जी के सूत्र हैं, पाणिनि जी के सूत्र भी नहीं देखते मुझे कहाँ लगना है, यदि लगना है तो लगना है बस, ठीक है, बस उसका अर्थ संगत होना चाहिए, इस तरीके से। ये है जलवृष्टि थलवृष्टि न्याय का अभिप्राय। तो भैया चलिए जिहरीति बना लिए ना, अब आगे के रूपों में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अब उनको सिद्ध कर लेते हैं। एक लिट 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 लकार का रूप देख लीजिएगा थोड़ा सा, क्योंकि लिट लकार में एक सूत्र आपने पढ़ा है ये वाला, भी ह्री भ्री हुआम सुलु बच्चा, ये लगना ही लगना है, ये इन धातुओं को छोड़ेगा नहीं, जैसे हु धातु को नहीं छोड़ा इसने, पिछली वाली भी धातु को भी नहीं छोड़ा, अब इस ह्री धातु को भी नहीं छोड़ेगा, आगे भ्री धातु के लिए तैयार रहना, इतनी जगह ही लगना है। वैसे करता क्या है, दो काम करता है, हमें जो है सत्यम दीक्षित जी ने बताया है कि दो काम करता है, कि क्या क्या काम करता है, एक तो सुलूवत करता है और एक आम करता है। तो ठीक है, सुलूवत कर दिया आम कर दिया। सुलूवत करने का फायदा ये होता है कि आम के परे रहते धातु को द्वित्व हो जाता है, तो जो हिरी थी वो आपकी बन गई क्या, जिहरी, और इकार को गुण कर देना है, सार्वधातु कार्य को, तो जिर हे आम लिट, अब ये लिट लिट का को करके, और जो काम आप करते हो वो पायन चकार में, जो काम पिछली धातु में किया है वही चकार बना लेना, और यहाँ पर एकार को अयादेश करके जिह्रयान चकार, ऐसा रूप बनेगा, जिह्रयान चकार, ठीक है जी। यहाँ पर दी दुआ है ये जिह्रान चकार, एक ही रूप दिया है, और जिह्रान एक ये वाला भी बन जाएगा, ये तो क्या है बनता ही है, और इधर बनेगा फिर जिह्राय, ये जब बनेगा जब इसको भ्री सुलुवा भ्री हिरी भ्री हुआम सुलु बच्चा नहीं लगेगा, तब एक बार उसको आम नहीं होगा है, सुलूवत वगैरह कुछ भी नहीं होगा, तो हिरी धातु को ही दुत्व करके जिर्राय जिर्रियतु जिर्रियु ये सब प्रयोग चला लेने हैं, जैसे हमने पहले चलाए थे। रूपमाला देखेंगे स्क्रीनशॉट में जहाँ पढ़ेंगे, तो हिरेता 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 रेतारा गुण करना है, ये मात्र कुछ भी नहीं है। रेष्यति ये भी धातु अनिट है, ध्यान रखना धातु अनिट है, बिल्कुल इट मत करना। रेष्यति जिर्रेतु अजिर्रेत और जिर्रियात और हिरियात, और हिरियात में वही ध्यान रखना सादा धातु को दीर्घ करो या मत करो, है कोई बेनिफिट नहीं होने वाला ज्यादा। और अहरईसीत और अहरेशियत, ये रहेगी यहाँ की पूरी प्रक्रिया, समझ गए होगे मुझे लगता है ना जी। तो ये तो इतना तो आपको पढ़ाना था, थोड़ा स्क्रीनशॉट को दिखा देते हैं। ये हमारे सुधा टीकाकार सदाशिव शास्त्री जी क्या कह रहे हैं, इनको भी देख लो, इन्होंने कैसे कैसे कुछ रूप सिद्ध किए हैं, हमारे जैसे किए हैं अथवा ये हमसे थोड़ा सा भिन्न चले गए हैं, क्योंकि
ये चले जाते हैं प्रायः, कुछ हमने देखा है। ठीक है, इस पुस्तक को तो सही करना ही पड़ेगा तुल जी, क्या करें, बड़ी कमाल की पुस्तक है लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ाने के लिए, इसमें सभी रूपों की जी। सिद्धि है। पर जी उन लोगों के लिए ये अभी सटीक नहीं है जो लघु सिद्धांत कौमुदी पहली बार पढ़ रहे हैं। हाँ, नहीं कर पाएंगे इससे। हाँ हाँ, इससे दिक्कत हो। और ये तो लगभग बहुत सारी किताबों की कहानी है मित्रों, कि आप उनसे डायरेक्ट नहीं ज्यादा कुछ सीख सकते, उनमें थोड़ा गलतियां हैं। मैं समझ सकता हूँ किसी में कम गलती है, तो मित्रों वो दो पुस्तक हैं, एक तो भैमी व्याख्या और दूसरी है गोविंदाचार्य जी की लघु सिद्धांत कौमुदी। हाँ, ये दोनों ठीक है। जो कि सबसे शुद्ध छपी है, मैं ये मानता हूँ, है ना, और गीता प्रेस की मूल के लिए सही है। अभी अपने हम ये उत्तर तो प्रदेश नहीं में तो बड़ा गड़बड़ कर दिया है इन्होंने हाँ, पाठ्यक्रम में। बिल्कुल बिल्कुल। केवल प्रथमा में इन्होंने जो है अजंत तक दिया है लघु सिद्धांत को, और अच्छा फिर खत्म कर दिया है। पूर्व मध्यमा में सिद्धांत लगा दिया। जब बच्चा आज ये पढ़ेगा ही नहीं, लघु सिद्धांत ही नहीं पढ़ेगा, तो सिद्धांत कहाँ पढ़ पाएगा। हाँ, बिल्कुल, वैयाकरण सिद्धांत कर दिए हैं। चलो कोई नहीं, इस पाठ्यक्रमों में बड़ा ही बदलाव देखने को मिल रहा है। पाठ्यक्रम के ऊपर कभी विशेष चर्चा करेंगे हम लोग। और भैया विभेति में देखो कैसे बनाए इन्होंने, ये भी भय तस्मात् धातो। भैया आप लोग पढ़ते रहना, आप भी, है ना, जिसको मैं थोड़ा स्पीड से पढ़ जाऊं, 5 की स्पीड से, है ना। आपको पता है मोबाइल में कुछ स्पीड होती है जब हम वीडियो देखते हैं, तो एक तो होती है सामान्य नॉर्मल लिखा रहता है, एक होती है 1.15, फिर एक होती है 1.5 है, थोड़ा उससे उसको लगा लो, जल्दी जल्दी कचर कचर करेगा। ऐसी काफी सारी चीजों को मैं थोड़ा स्पीड में बोलने की कोशिश करता हूँ, कि जिससे किसी को वीडियो सरकानी ना पड़े भविष्य में यूट्यूब पे देखे तो। ठीक है, हाँ। चलिए आप भी देखते जाइए कुछ चीजों को। वर्तमान से लट तिप सप आदि टुडवा से इकार से संज्ञायाम तस्य लोपयति लोपे ज्योत्यादिभ्य सुलु इति सुलुत्वे सिलौ इति द्वित्वे और भी भीति है इति स्थिति जाते पूर्वोभ्यास इति अभ्यास संज्ञायाम ह्रस्व इति अभ्यास ह्रस्वे अभ्यासे चर्च इति भस्य बत्वे। अभ्यास चर्च को बढ़िया तरीके से लगाया है, भा को करना है ब और सार्व धातु का गुणे विभेति। वाह, बहुत अच्छे तरीके से दिया है, वेरी नाइस, 10 में से 10 अंक। आगे चलो, अब विभिता, हाँ ये वाला देख लें। यहाँ पर एक सूत्र लगा था ना आपका विभिता में, है ना, व्योनितरश्याम। तो कह रहे हैं तसी सपह सुलुत्वे धातुर्दुत्वे अभ्यासत्वे ह्रस्वत्वे भस्यवत्वे। भस्यवत्वे मतलब अभ्यासी चर्च लगा लेना भैया, कहाँ तक लिखें कुछ अपने दिमाग से भी लगा लेना। व्योनितरश्यामिति ईकारस्य इकारे, वाह कितने तरीके से लिखा है। और विभिता, और ये विकल्प से करता है, तो कह रहे हैं इकाराभाव पक्षे तु विभिता इति रूपम ज्ञेयम। वाह, ये बहुत अच्छा लिखा है। इसके बाद है झी में विभ्यति बना लेना, उभय अभ्यस्तम से अभ्यस्त संज्ञा और अदभ्यस्तात से झे को हत करके और नेकाचो संयोग पूर्व से यण करके नेका संयोग पूर्व से यणी कृते और विभ्यति इति रूपम। ठीक है, और विभेषी तो भैया बना ही लेना, विविता विविता। चलो विभयान चकार को एक बार देख लेते हैं। तो भियो लिटि समागते व्रीहिरी भुवाम स्लुवच्च इति आमः स्लुवत भावात् स्लव इति द्वित्वे भी आम लिट। ये स्थिति हो गई, क्या कर दिया, स्लुवत कर दिया और आम लिट। और अभ्यास से अचो ह्रस्व अभ्यास के अचो ह्रस्व कर दिया तो भी है, और भस्य बत्वे और आमा से लिटो लुकी क्रिय चानुप्रज्यते इति लिट पर क्रिय अनुप्रयोगे कृते लिटि धातु अभ्यास द्वित्वे औरत इति अतादेशे और परत्वे। वाह, कितनी महीन से महीन बात लिख देते हैं कभी कभार, है ना, बहुत जो पहले हो चुकी है। यही इन टीकाकार की खासियत है कि हर बात को लिख के चलते हैं। हलादि शेषति रपरे हलादि शेषति रलोपे, मतलब जो क्री का जो अच्छा उसका लोप हो जाएगा। क्री की बात चल रही है ये, हाँ कर क्री, हाँ कर क्री उसकी बात चल रही है। और विभि आम का क्री लिट, ऐसी स्थिति होगी। सार्व धातु का से गुण कर देना। ये लोग गुण अयादेश करते हैं मित्रों, मैं आपको बता चुका हूं इस प्रक्रिया को। हम डायरेक्ट वृद्धि कर देते हैं, री को क्री को आर। ये प्रक्रिया में थोड़ा सा अंतर है हमारे और इनकी में। भैमी व्याख्या करने भी इसको बताया जब हमने गोपायन चकार वगैरह पढ़ाया था तब, और हमने वहां वीडियो में भी बताया था ये सब। तो विभयाम चक्री लिट है, और इटस्तिपि और नली भैया और कोहोश चू, ये सार्व धातु का लगा करके अतुपधाया वृद्धि करके मनुस्वारा। क्यों, ये तो गुणे अयादेश से क्या बना लिए थे, विभयाम। अच्छा ये उसकी बात कर रहे हैं गुणे वाली, भी धातु के इकार को विभे ऐसा बना करके,
उसको ए को, क्योंकि दरवी तो भी धातु को गुण होगा, तो ए और आदेश विभयाम जो बनाना है, उधर बात चल रही थी अभी। अब चक्री के गुण वृद्धि की बात इधर कर रहे हैं। सार्वधातुक अर्धातु क्यों है से गुण कर लेना, और पर इधर भी ये सार्वधातुक अर्धातु को लगाते हैं, और हम तो खैर वहां पर डायरेक्ट क्री में अचुनिति लगा करके वृद्धि कर देते हैं जंतंग को, और ये सार्वधातुक गुण रपर अतुपधाय से पुनः वृद्धि करते हैं। ये ऐसे करके सभी सूत्रों की प्रवृत्ति लगाते हैं। मोनुस्वार थी अनुस्वारे और वहां पदांत थी परसवर्णे। तो विकल्प से परसवर्ण करके विभयान चकार और आमो भाव पक्षे आम, ठीक है, इन्होंने तो एक ही रूप दिया है, बाकी और तो आप समझ ही लेना, और परसवर्ण विकल्प वाला है, अनुस्वार वाला रूप आप जान ही लेना। आमो भाव पक्षे वही सब प्रक्रिया करना जो जो लिखी है, विभाय रूप बना लेना। इसके बाद इन्होंने सीधे लोट पर आ गए हैं ये, तो भियो लोटी तिपी, और ये विभेतु तो बना ही लेना, इसके लिए क्या कहें आपको बता ही चुके हैं, पूरी प्रक्रिया है। आगे बढ़ते हैं अग्रिम स्क्रीनशॉट की तरफ। अब इसके बाद क्या प्रक्रिया बची, एक हो गई, इसको देखते हैं। अब आपका विभेतु तातंग पक्ष में भियोन्य तरस्याम लगा करके विकल्पेन इकारस्य विभियात बना लेना, पक्ष में विभितात और विभितात, ये तातंग पक्ष के दो रूप समझ लेना, और इधर तस्में विभिताम विभिताम विभ्यतु विभि विभि विवितात विभितात विवितम विविता विवित विवित विभयानी विभया विभयामा। ठीक है, ये रूप हमने वहां भी समझे थे, इन्हें फिर समझ लिया आपने। अभिवेद की सिद्धि समझ लो, सिलऊ से द्वित्व भस्य वत्व इकार लोपे सार्वधातुकार धातु से गुण करके अभिवेद बना लेना। तस्में अभिवेताम और विविताम है, इत्व विकल्प है बस। अविभयुहु, वाह रूप तो बढ़िया बनाया, तो इसके बारे में लिखा नहीं इन्होंने, हमने तुम्हें बता दिया था यहाँ पर जुसी सूत्र को और जब व्यस्त विध्यस्त सूत्र को, इन दो को स्मरण रखना है। तो अभिवे अभिवेतम अभिवीतम अभिवित अभिव्यम अभिवम, ठीक है, ओके, सब रूप बन जाएंगे। अभय शीत पर आ गए हैं सीधे। अभय शीत कहाँ का रूप है, लुंग का है ना, ध्यान रखना। जी सर, लुंग का है। और बाकी के रूप छोड़ दिए हैं, कोई बात नहीं, वो हमने आपको बताई दिए थे। भी धातुर लुंगी अट्टी लुंगस्तिपी कार लोपे चलऊ वृद्धौ और अवैशित रूपम। वेरी गुड, आय के रूप लिख दिए हैं, बढ़िया है। अवैष्टाम अवैसु अवैसी अवैष्टम अवैष्टा ओके, इतने ही देख करके हरि धातु पे चले गए हैं। तो हरि धातु का जर्रेती देख लीजिए, यहाँ के भी रूप अत्यंत सरल है। हरि लज्जायाम धातुर लट पीसप पीसप स्लुत्वे स्लौति दुत्वे, तो हरि हरि इति जाते पूर्व अभ्यास अभ्यासत्व ह्रस्व अभ्यासस्याचो ह्रस्वत्वे कोश्चुति हस्य झत्वे। सुन लीजिएगा नारायण जी, वही प्रक्रिया जी जी क्या कह रहे हैं। नहीं, मैं कर रहा, इसने जब द्वित्व किया तो इसने मतलब जो हरि के रौ का लोप नहीं किया। अभी ये कर रहे हैं ना, पहले द्वित्व कर लिया, हिरी हिरी इति जाते पूर्व अभ्यास अभ्यासत्व, और ह्रस्व कर लो, ह्रस्व कर लोगे तो हिरी हिरी। इसके बाद क्या करो, अभ्यास अचो ह्रस्वत्व कर दिया, और मतलब आप अभ्यास कार्य जोड़ लीजिएगा इतना। वो मैंने तो आपको बता दिया था कि आपको वहां पर हलादी शीशा लगाना है, ठीक है। मैं नहीं दिया ना, नहीं दिया का मतलब कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, कोई माइनर जोड़ लीजिएगा। जहां पर इन्होंने अभ्यासत्व दिया है, मतलब पूर्वोभ्यास अभ्यासत्व और अभ्यास कार्याणी, ह्रस्व तो दे दिया है, अभ्यास जो ह्रस्वत्व कोश्चुति हस्य जत्वे अभ्यास से चरति जस्य जकारे सार्वधातु का धातु गुणे और जर्रेति रूपम आएगे। तो सर यही इधर जर्रीता और झऊ में क्या करना है, लिख रहे हैं अदभ्यस्ता तिथि झेरति, और चिस्नु धातु से यंग कर लेना जिह्रीयति, और जर्रे सी जर्रीता जर्रीता जर्रे में जर्री बा जर्री मा, और ये जर्रेयान चकार तो आप बना ही लोगे, सब प्रक्रिया लिखी है इसी के अनुसार बना लेना। जिहर जे हरयान चकार जिहरान चक्र, तो जिहरान चक्रु आय के रूप चला लेना। आम के अभाव पक्ष में जर्राय जर्रियतु जर्रियु, और जर्रेता जर्रेता जर्रियतु जर्रिया जर्राय जर्राय जर्रिया जर्रेमा, ये रूप वो चल जाएंगे। अब ये कहाँ चलेगा, सीधे जर्रियात, उधर चलेगा विधिलिंग पे, विधिलिंग, तो विधिलिंग में बना लेना भैया, ये सब है जर्रियात,
इका लोभ लिंगा सरोपनंत सकार करो जर्रियात। ठीक है, जर्रियात में तो कोई खास बात नहीं थी, लेकिन उन्होंने सिद्ध कर दिया फिर भी, है ना। सब जो है धातु को द्वित्व, तो ये तो लट लकार की तरह ही बात है इसकी। और चलिए अंतिम में, अंतिम भैया स्क्रीन शॉट है ये। यहाँ पर इन्होंने क्या और सिद्ध किया है, हाँ, और यहाँ पर क्या बनेगा इससे, री धातु का, क्यों अकृत सार्वधातु दीर्घ हुयात, इन्होंने किसका रूप लिख दिया भैया, कहाँ पर क्यों? है ये? ये तो इन्हें अकृत सार्वधातुकों से दीर्घ करके हुयात रूप लिख रहे हैं। हुई आदिति रूपम। और बल्कि होना क्या चाहिए, ह्रियात। क्यों जी, आपकी किताबिया में मिसप्रिंट क्या हो सकता है। दिया है क्या, रियात ही होना चाहिए गुरुजी। रियात ही होना चाहिए ना, क्योंकि भैया हरी धातु है, ये उकार कौन कर देगा। तो यही दिक्कत है बस इस पुस्तक में, इसलिए अबोध बच्चे पढ़ेंगे तो गलत सद रूप बना देंगे, दिखा देंगे गुरुजी देखो किताब में लिखा है एकदम सही है। किताब की बात बड़ी प्रामाणिक मानी जाती है, और लेकिन मैं ऐसी किताबों को देख रहा हूँ, आपको लगातार दिखा रहा हूँ कि किताबों में क्या क्या गलतियां हैं, और तो जो होती हैं वो हम दिखा देते हैं, बाकी तो बची खुची रह जाती हैं। खैर कोई बात नहीं, छोटे मोटे क्या है, थोड़ा चलती रहती हैं सब चीजें। इसके बाद आ जाइए अहोशीत। गुरुजी ये हु धातु के रूप तो नहीं है ऊपर, उसके बाद में हरि धातु का चल रहा है। मुझे ऐसा ही लग रहा है कि ये इन्होंने हु धातु का उसमें जोड़ दिया है ना, फिर इसमें भी धातु यहाँ है, ऐसा ही हो गया है कुछ। ये हु धातु का तो हुयात बन जाएगा, ठीक है, और उसके बाद में भी बिल्कुल ऐसा ही हो गया है, इसको छोड़ ही दीजिए, ठीक है ना, क्योंकि आगे रूप आप जानते ही हो, सब बता ही दिए हैं। ये भैया ये हु धातु के रूप चल गए हैं, और इसमें क्या है पुस्तक में, मुझे लगता है स्क्रीनशॉट कुछ गलत हो गया, स्क्रीनशॉट। हाँ स्क्रीनशॉट जो है स्क्रीनशॉट कुछ गलत लग गया है जी। हाँ, आगे उसमें क्या लिखा है आप ये बता दीजिए। मैं बता रहा हूँ जी, कौन सा रूप भैया, वही हरी धातु के, आपके पास तो है ना सदाशिव शास्त्री जी वाली, अहसित का। हाँ हरी याद दिया होगा ना, हाँ अहिशीत जी, अहसित दिया है, धातु लुंगिस्तिपी, अर्हई ये होगा, अर्हईसीत जी जी, हाँ अर्हईसीत है, राभी होगा ना साथ में, बिल्कुल जी जी, अर्हईसीत है, हरि धातु लुंगस्तिपी चलाओ चले सिचि इचो लोपे टिप इकार लोपे अस्ति सिचो अप्रत्यय इति इति शस्य छत्वे सिचि वृद्धि परस्मै पदेषु इति वृद्धौ अटि च अहसित इति रूपम। चलो कोई बात नहीं, आगे के रूप हम बोल ही देते हैं। तो अर्हईसीत, अर्हईष्टाम, अर्हईसु, अर्हईसी, अर्हईष्टम, अर्हईष्ट, अर्हईसम, अर्हईस्वा, अर्हईस्मा, और उधर बनेंगे आपके अर्हेष्यत, अर्हेष्यताम, और अर्हेष्यन, अर्हेष्य, अर्हेष्यतम, अर्हेष्यत, अर्हेष्यम, अर्हेष्य, अर्हेष्मा है। तो वो अर्हेष्यावा, अर्हेष्यामा ये रूप बनेंगे उधर। ये आपके लिट लकार तक के, वो लिंग लकार तक के पूरे रूप हो गए। आज आपने 2 धातुएं पढ़ ली, कुछ धातुओं को हम और फिर पढ़ लेंगे। ये गण सबसे छोटा है, इससे भी कुछ और भी गण है, लेकिन ये भी छोटा गण है, हम इसे जल्दी कर लेंगे, ठीक है। बस इस सप्ताह भर में इसमें हो जाएगा जो कुछ भी है। तो चलें फिर, आपको पूछना है जी पूछ लीजिए, आज के संबंधित पाठ में कुछ प्रश्न रहा हो पूछ सकते हैं, और फिर समापन करेंगे, ठीक है। आप भी खाना पीना खाइए आराम से, हमने तो अपना खाने पीने का टाइम चेंज कर लिया है, इससे पहले खा पी के फ्री हो जाते। चलो, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। प्रणाम गुरुजी। सभी को जय हर हर महादेव।